जाहिर सी बात है, जिस दिन पीओके फिर से भारत के पास आ जाएगा, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का एजेंडा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के किनारे होते ही कश्मीर की समस्या भी खत्म हो जाएगी। पर यह होगा कैसे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा है कि इसके लिए भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। पीओके खुद ब खुद भारत का हिस्सा होने के लिए तैयार होगा। असल में पीओके में पाकिस्तान को लेकर भारी नाराजगी है। पीओके के लोग जहां जुल्म के शिकार हैं, वहीं भारत के हिस्से वाले कश्मीर में तरक्की का नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर को ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे बंदी है, दहशतगर्दी है, इसके पीछे बंदी है, मारामारी है, इसके पीछे बंदी है। ये तस्वीरें कुछ महीने पहले की हैं, मगर ये बताने के लिए काफी हैं कि पीओके में हालात कैसे हैं। जब अपने अधिकारों के लिए लोग सड़कों पर उतरे तो पाकिस्तानी सरकार ने जुल्म की इंतहा कर दी। खाने पीने की चीजों की किल्लत, महंगाई, बिजली की कटौती, बेरोजगारी और ऐसी न जाने कितनी समस्याएं। जमाने से पीओके में लोग पाकिस्तानी सरकार से बेहतर जिंदगी की मांग कर रहे हैं और जवाब में उन्हें ये झेलना पड़ता है। कई बार यहाँ हालात बेकाबू हुए, कई बार पाकिस्तान ने जोर जबरदस्ती से आवाज दबाई भी। अक्सर वहाँ पाकिस्तान के कब्जे से आजाद होने की मांग उठती रही है। भारतीय कश्मीर की तरक्की, वहाँ हो रहे बदलाव और चुनाव पीओके के लोगों को दिखते हैं। उनको अपने साथ हो रहे जुल्म का एहसास होता है। तो पहली दफा पब्लिक उसको वेलकम करने के लिए गई है, तो क्यों गई है? हमारा स्टांस ये है कि आप अपने अवाम को जब सहूलियात देंगे, अपने अवाम को फैसिलिटीज देंगे, तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, और उन्होंने 6,500 करोड़ का बजट सिर्फ कश्मीर के लिए जब उन्होंने दिया तो अट्रैक्शन आ रही है वहाँ पे। वहाँ रेलवेज भी आ रही हैं, वहाँ दीगर सहूलियात भी हैं, एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बन रहे हैं, तो वहाँ लोग आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट हो रहे हैं। नौजवान नस्ल बिलखसूस तरक्की चाहती है। अब जब मैं इस पे बोलूंगा तो फिर हमारी थोड़ी सुबकी होगी, लेकिन सच बोल देना चाहिए। इंडिया कहता है कि जी कश्मीर मेरा अटूट अंग है, जी बिल कहता है ना, वो क्लेम करता है कि वो मेरा है। और वो जब उसने क्लेम अपना साबित कर दिया, वहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी कि वहाँ पूरी दुनिया आ गई है। पाकिस्तान की अपनी माली हालत इतनी खराब है कि दाने दाने को लोग मोहताज हैं। कर्ज के दम पर जो मुल्क चल रहा है, वो पीओके के बारे में भला क्यों सोचेगा, जिसे आज तक वो गैर मानता है। पीओके पाकिस्तान से पीछा छुड़वाना चाहता है, गुर्बत से निकलना चाहता है, पाकिस्तान के शोषण से आजाद होना चाहता है। भारत ने भी पीओके को भारत के साथ लाने, नए कश्मीर का हिस्सा बनाने का न्योता दे दिया है। और हमारा एक बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके। क्या बदनाम है पीओके के बारे में? बहन भाइयों, यहाँ भी सरकार बनाइए। यहाँ के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उम्मीद जता चुके हैं कि पीओके जल्द ही भारत के साथ होगा। गृह मंत्री भी पीओके को देश में मिलाकर हमेशा के लिए कश्मीर समस्या का समाधान करने का इरादा जता चुके हैं। देखिए, पीओके पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जहां तक सवाल है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की संसद का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। पीओके को वापस भारत में मिलाने के लिए वक्त आने पर सरकार जोर लगाएगी। हाँ, अगर इसके लिए ताकत की जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। Parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. इसके बाद अब भारतीय विदेश मंत्री के बयान पर गौर कीजिए। दो टूक लहजे में उन्होंने पाकिस्तान को मैसेज दे दिया, कश्मीर में अब एक ही काम बचा है और वो है पीओके को वापस हासिल करना। I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, उसके कई टुकड़ों में बिखर जाने की भविष्यवाणी की जा चुकी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा उससे संभाले नहीं संभल रहे हैं।
पीओके भी सुलग रहा है। ऐसे में देखना यह है कि पीओके खुद ब खुद पाकिस्तान के कब्जे से निकलकर भारत का हिस्सा बन जाएगा या फिर हालात ऐसे होंगे कि भारत को इसके लिए सेना का इस्तेमाल करना होगा। फिलहाल जयशंकर ने लंदन से जो जवाब दिया है उससे पाकिस्तान यकीनन नर्वस होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान को दो टूक जवाब देने के साथ भारतीय विदेश मंत्री ने चीन को भी संतुलन का संदेश दिया है। एक सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन के साथ स्थिर संबंध चाहता है। देखिए, We want, a stable relationship, but we want a relationship where our interests are respected, where our sensitivities are recognized, where it works for both of us. So I think that is really been the challenge in the relationship. And obviously, for us, because of the border, for us, the management of the border, the assumption for the last 40 years has been that there must be peace and tranquility in the border areas if the relationship is to grow. If the border is unstable or is not peaceful or is not tranquil, obviously it will have consequences on the growth and direction of the relationship.